अगर मैं आह्वान करूंगा, अगर वो ताजिया वाले ग्रुप में जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़े, हम उनको भी जोड़ें, वो भी जोड़ करके उनको भी चलें, वो भी हमें संबंध में उनके साथ भी वार्ता प्यार करता हूँ, विश्वास करता हूँ, वैसे ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ। वो दूसरे धर्म के हो सकते हैं, उनकी आस्था अलग हो। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आपका आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारा चैनल हमेशा प्रयास करता है कि आध्यात्म के क्षेत्र में जो अग्रणी संस्था है या मठ है या मंदिर है, तो उसको प्रचारित और प्रसारित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का नमस्तेस्तु चैनल हमेशा से बीड़ा उठाया हुआ है। और आज इसी कड़ी में काशी में बहुत ही विख्यात जो धर्म के लिए, जो अध्यात्म के लिए हमेशा मुखर रहते हैं, बात उठाते हैं और बड़े चहेते हैं, तो आज हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए मित्रों, मिलते हैं तिलक राज जी से। तिलक राज जी एक ऐसी हस्ती हैं जो केंद्रीय पूजा समिति के माध्यम से पूजा पंडालों को जोड़ते हैं और उनके जो भी दिक्कत परेशानी होती है उसको वो पूरा करते हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले तो मैं तिलक जी, मैं आपका अपने नमस्तेतु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि जहां धर्म और अध्यात्म एक संकुचित होती जा रही है, उसका दायरा जो बड़ा था उस दायरे को बहुत छोटा होता जा रहा है, उसमें आपकी ये सोच कि हम एक समिति बना के और जो पूजा पंडाल, यहाँ तक कि मेरे जहाँ तक देखने और सुनने में भी आया है कि जहाँ भाई पूजा पंडालों को एक संकुचित कर दिया गया था, प्रशासन के माध्यम से रोका जा रहा था, वहां पे भी आप मुखर होके और उसको अच्छे तरीके से कराया। भाई कोरोना को ध्यान रखते हुए भी वो कराया। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या परेशानियां, जबकि मैं पर्सनली आपको जो जानता हूं कि आप बचपन से ही इस कार्य में रुचि रखते हैं। तो शुरुआत से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो यात्रा है वो कैसी रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये पहला विषय तो ये आता है कि केंद्रीय पूजा समिति, ये तो न जाने कितने आंदोलन लड़ी है, क्योंकि जब बहुत पहले इसके अध्यक्ष विजय सिंह जी हुआ करते थे, उसके पूर्व राजा सिंह जी हुआ करते थे, और उस समय से एक जब गोल्डन ईगल क्लब का मामला हुआ था, गतुआपुरा का मामला हुआ था, मूर्ति टूटी थी, उस समय भी टाउन हॉल के परिसर में बैठ करके और यंग बॉयज क्लब के परिसर में बैठ करके केंद्रीय पूजा समिति के लोगों ने ही सारा निर्णय निकाला था और उसको एक सुचारू रूप से उस विवाद को खत्म किया था और रास्ता बनाया था। बाद में लोगों ने मेरा चयन किया, मैं केंद्रीय पूजा समिति का अध्यक्ष हुआ। समितियों का आभार है, समितियों ने पसंद किया। तो ये विषय आया कि मूर्ति विसर्जन जब गंगा में होने से लिए हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई कि मूर्ति का विसर्जन गंगा जी में नहीं होगा, तो हम लोगों ने एक केंद्रीय पूजा समिति के माध्यम से एक PIL लगाया हाईकोर्ट में। उसमें हम लोगों ने 6 PIL लगाए हैं और यह तय करने के लिए कि आप हमें इको फ्रेंडली मूर्तियां जो हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां नहीं हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं जिसमें मिट्टी है, पुआल है, लकड़ी है और कलर सिर्फ वो भी हर्बल कलर चेहरे पे होता है माँ के, बाकी सब वैसे ही है। तो वो सब चीज़ें पानी में जो है डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ है, कोई भी पानी में रुकने वाली चीज़ नहीं है, तो उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, विचार रखा कोर्ट में। माननीय कोर्ट ने उसको विचार नहीं रखा। बाद में फिर हम लोगों ने एक PIL और लगाया कि हमें आप बंगाल के पैटर्न पे जैसे वहाँ डिप करके मूर्तियों को निकाल देते हैं और मूर्तियाँ वापस चली जाती हैं, नगर निगम ले लेता है और वो उसको आगे सेल आउट कर देता है, सोल्ड आउट करता है। तो ये हम लोगों ने तय किया, इस पर भी PIL लगाया, इस पर भी कोर्ट ने आगे करने के लिए कर दिया।
बाद में उसका भी हम लोगों ने उसको विराम दे दिया है, क्योंकि कुंड और तालाब हो रहे हैं, तो माँ गंगा के स्वच्छता के लिए भी ध्यान रखते हुए अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है और सारी समितियां कुंडों तालाबों में विसर्जन कर रही हैं। साथ ही सामाजिक कार्यों में केंद्रीय पूजा समिति, हम लोगों की कोशिश होती है कि हम जागृति करें लोगों के अंदर, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना शुरू किया कि नव संवत्सर और नवरात्रि के स्वागत हेतु एक अभिनंदन यात्रा, नववर्ष और नवरात्र के अभिनंदन, वो चैत्र नवरात्र के पूर्व संध्या पर और उसके बीच में हम लोग अभिनंदन यात्रा करते हैं, जिससे लोगों में एक जागृति हो, जागरूकता आवे कि हमारा नया वर्ष आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, हम उत्सव मनाएं, हम इस वर्ष को भी और इस अपने नए वर्ष को भी पहचाने, हिंदू नव वर्ष। जैसे तिलक जी, जैसा कि देखा जाता है कि अंग्रेजी नव वर्ष को लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, वही कहीं ना कहीं कारण ये भी बन रहा है कि हम हिंदी नव वर्ष को अपने ही जान ही नहीं रहे हैं, जबकि ये चैत्र से ये शुरू हो जाती है। जी संजय जी, आप बहुत अच्छा विषय और अच्छा प्रश्न है आपका। ये आप लोग क्या करें? जी, विडंबना यही है कि चूंकि नया वर्ष एक तारीख पर ही पूरी दुनिया चल रही है, और जब एक ईयर का एंडिंग मान लिए हैं 31st नाइट का, 31st 12 बजा तो आज दिन समाप्त हो गया और अगला दिन आ गया। हमारे यहाँ वो सूर्य के और उसके उदय से मानते हैं, जो सूर्यास्त होता है और उस प्रातःकाल उदय तिथि होती है, उदया तिथि से हम लोग वर्ष मानते हैं और दिन मानते हैं, उसी के बीच का एक द्वंद्व है। और प्लस हिंदू समाज में जो एक बहुत दिक्कतें ये हैं, थोड़ी नव वर्ष न मना पाने के कारण, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बंगला नव वर्ष अलग दिन है, गुजराती नव वर्ष अलग दिन है, बाकी मारवाड़ियों का एक अलग दिन है, और ऐसे तो ये जो परिवर्तन है और जो अलग अलग दिनों पर नए वर्ष का वो मनाते हैं, इसके कारण भी एक संदेश ये नहीं जा पाता है कि यह हिंदू नव वर्ष है। और हिंदू नव वर्ष एक पंचांग के हिसाब से हम सब मनाते हैं और नवरात्र के पूर्व मनाते हैं। नवरात्र का और उसका जो अंतिम पहला दिन होता है, वही चैत्र नवरात्र का वो पहला दिन होता है वर्ष का। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जब हम लोग यह तय करते हैं कि नया वर्ष 31 तारीख है, रात में आतिशबाजी कर लिए लोग, डिस्को कर लिए, डांस कर लिए, तो एक जो आकर्षण है वो हम क्या कर रहे हैं, हम सूर्यार्घ दे रहे हैं, हम अभिनंदन यात्रा कर रहे हैं, हम भारत माता की जय कर रहे हैं। तो अब वो न जाने कितने हमारे युवाओं को आकर्षित कर पाता है। मन में तो बहुत भाव है लोगों के, लेकिन कितना आकर्षण होता है इस पर हम थोड़ा, हमें लगता है हम लोग पीछे हो जाते हैं। वह नया वर्ष हमें ज्यादा आकर्षित कर लेता है लोगों को, कि परिवार के साथ डांस भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, अपनी जो है रात में और भी कई चीजें लोग करते हैं तो अपने समाज के अंदर, तो इस तरीके से वो ज्यादा चर्चा में आ जाता है, प्रचलित हो जाता है, अपना नव वर्ष दब जाता है। लेकिन मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग नए वर्ष को मनाने के लिए नवरात्र की पूर्व संध्या पर आप सब, जैसे हम लोग 31st मनाते हैं, उसी तरीके से आप घर में खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, हम अपने हिंदू पद्धति के अनुसार जो है थोड़ी आतिशबाजी कर लें, प्रदूषण न हो, आतिशबाजी इसलिए रोकते हैं प्रदूषण बहुत ज्यादा न हो, तो ऐसा करके हम सब नया वर्ष मना सकते हैं। अच्छा तिलक जी, जैसे कि अभी ये तो केंद्रीय पूजा समिति के बारे में बात हो गई, और कहा जाता है कि एक लीडर ही एक संस्था को आगे लेके जाता है, ठीक है। तो जहां तक देखा गया है कि काशी में अगर पूजा समितियों का नाम आता है तो तिलक राज जी का जरूर नाम आएगा, ये तो है ही भाई, ये इसको तो कोई नकार भी नहीं सकता, क्योंकि आप पूजा समितियों के लिए बहुत तटस्थ रहते थे। अब जो भी परेशानियां होती थी प्रशासन से या भाई शासन से भी आप उसकी डिमांड किए थे, हैं, तो वो चीजें होती थी। तो क्या इस बीच आपको कभी कोई ऐसी परेशानी आई या कुछ ऐसे चीजें आए जिसमें आपको दिक्कत परेशानी हुई हो, ये चीजें लेकर? देखिए, परेशानी हमें तभी आती है जब हम, मेरी ये सोच है, जैसे कोरोना काल में दिक्कत आ रही थी कि जैसे ईद और बकरीद जब सबके घरों में हुई, मुहर्रम नहीं हुआ, ताजिया नहीं बैठे, तो विकल्प ये आया उस समय कोरोना काल में कि दुर्गा पूजा क्यों हो। तो मैंने लखनऊ वार्ता की, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की, अपने कुछ संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं मैंने उनसे वार्ता की। मैंने उनसे कहा कि एक संदेश समाज में होना चाहिए कि हम लोग जो है एक, और हमारी ये जो पूजा अर्चना है, हम लोग माँ की पूजा करते हैं और कलश पूजन करते हैं, बहुत छोटे में ही करेंगे। मैंने मांग रखी
और बाद में वो सरकार ने प्रथा प्रथा टूटे ना। हाँ, वो टूटे ना, सरकार ने माना कि नहीं, ये इनकी जायज ये विषय है कि हम जो है बहुत भीड़ भाड़ न करें। हमने उस साल अपील की थी लोगों से कि हम पूजन कर लें, उत्सव न करें। इस वर्ष हम पूजा कर लें, उत्सव न करें। और जो है मास्क है जरूरी, पूजा है जरूरी, मास्क है मजबूरी, ऐसा करके हम लोगों ने नारा भी दिया और पूरे काशी ने माना और बहुत ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबने पूजा अर्चना की और प्रशासन का पूरा सहयोग किया। उन्होंने हमारा सहयोग किया, हम उनका सहयोग किए। मैं एक भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, जैसे अपने समितियों के दिमाग में, कई समितियों में ये है कि प्रशासन हमारा दुश्मन है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं अपने भाइयों को, और करता रहता हूं, प्रयास भी करता हूं कि प्रशासन हमारा सहयोगी है, हमारा दुश्मन नहीं है। हम अगर हमारे पांडाल में एक कोई समस्या आ जाए तो हम प्रशासन के पास ही भाग के जाएंगे। हमें उनसे वार्तालाप करके और उसमें संवादहीनता न हो, हम अपने विषय को रखें, उनके विषय को माने। उनका अंदाज थोड़ा हो सकता है कि पुलिसिया हो समझाने का, और कुछ त्रुटियां और भी जगह से हो जाती हैं, जिसके कारण वो करते हैं। लेकिन आज हम लोगों के केंद्रीय पूजा समिति जब से 15 में हम लोगों ने सक्रियता दिखाई और अध्यक्ष में हुआ, उसके बाद से आज स्थिति है कि प्रशासन नाश्ते के साथ, चाय के साथ बैठा करके बैठक करता है, मीटिंग करता है और सम्मान के साथ वार्ता करता है। मेरी यही कोशिश रही है कि हम प्रशासन और समितियों के बीच की कड़ी बने, हम लोगों को उस्काए नहीं, भड़काए नहीं, हम समझाने का प्रयास करें कि अगर हमें प्रशासन बोल रहा है कि बालू रखो, तो बालू हमारी सुरक्षा के लिए, प्रशासन की कोई सुरक्षा उसमें नहीं है। अगर प्रशासन कह रहा है कैमरे लगाओ, तो कैमरा हमारे लिए है कि हमारे पंडाल में कोई भगदड़ होगी, कुछ होगा तो हम कैमरे में देख सकेंगे क्या होगा। जी, बहुत सी चीजें हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा कि हम लोग ये कोशिश करें कि हम प्रशासन और इसके बीच की कड़ी बने, ताकि हम लोगों को समझा सकें कि भैया ये चीजें हमारी सुरक्षा के लिए है। मैंने प्रशासन से भी अपील की कि आप सम्मानजनक वार्ता करें, आप समितियों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि यह एक बहुत, अगर उसमें विषय आया कि बहुत से उसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अध्यक्ष हैं, वो है महामंत्री हैं, मैंने कहा प्रशासन से कि आप उनको, आप जैसे आप एक राजनेता, जब एक पुराना अपराधी या कोई ऐसा व्यक्ति जब एक नेता बन के, मिनिस्टर बन के या विधायक बन के या आपका सांसद बन के जब आता है, तो आप उसका स्वागत करते हैं, आप उसके प्रोटोकॉल में लगते हैं। आप तब ये नहीं देखते हैं कि वो किस वर्ग का व्यक्ति है। उसी तरीके से जब एक धार्मिक भावना को लेकर के कोई व्यक्ति पूजा अर्चना के लिए आया है, वो पूजा करने जा रहा है और माँ की स्थापना करने जा रहा है, समाज में एक धार्मिक वातावरण देने जा रहा है, चंदा उतार रहा है, मेहनत कर रहा है, रात रात भर जाग रहा है, आप उससे उस प्रकार का ही व्यवहार आचरण करें जैसा आप एक सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं उस पीरियड में। बाद में आप जैसे वैसा आचरण करें, उसमें कोई रोक शोक नहीं है। ये मेरी अपील होती है उनसे। मैं प्रयास करता हूँ गंगा जी के अपने सफाई के लिए हम लोगों ने बहुत बार केंद्रीय समिति की तरफ से अभियान चलाया है। हम सब कार्यकर्ता बंधु वहाँ गए हैं, गंगा जी में केवल दिखावा नहीं किया, अंदर घुस करके जो बहुत छोटी छोटी मूर्तियां हैं अंदर डाल देते हैं लोग। बहुत से लोग आते हैं, तो काशी में एक परंपरा है कि घाट पे नहाते हैं और वस्त्र वहीं छोड़ जाते हैं। मैं एक और अपील करूंगा, आप अपने कपड़े वहां न छोड़ें, गंगा जी में कपड़े न छोड़ें, छोटी छोटी मूर्तियां वहां न डालें, कहीं और जाके डाल दें, तो उससे एक राहत होगी। क्योंकि बड़ी मूर्तियां हम लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, जब माँ दुर्गा की प्रतिमा बनेगी, मिट्टी की प्रतिमा बनती है, उसमें कोई भी लोहे का प्रयोग नहीं होता, धातु का प्रयोग नहीं होता, वो सिर्फ समझिए पुआल है, मिट्टी है, गंगा मिट्टी ही है और लकड़ी है जो प्यूरिफाई है, पुआल प्यूरिफाई का काम करता है गंगा जी को। बावजूद उसके विसर्जन नहीं कर रहे हैं। तो जो घरों में लोग मूर्तियां रखते हैं जिसमें लोहे निकले हुए हैं, वो पैर में गड़ते हैं, तो बहुत पीड़ा होती है गंगा जी में उसमें स्नान करते समय। तो वह, और हम लोगों की एक अपील होती है, घाटों पर जाते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने कपड़े न छोड़ें, बाहर रख दें, वो किसी को काम आ जाएंगे। आप दान कर दें, कपड़े को दान करना है तो आप नहा के निकाल के दान कर दें, लेकिन वहाँ गंगा जी में न छोड़ें। ऐसे करके हम लोगों ने स्वच्छता अभियान की तरफ काम किया है। एक नवरात्रि के लिए अभिनंदन यात्रा निकालते हैं, जिसे जागृति करते हैं लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने कुछ विद्यालयों में जाकर के, जहाँ छोटे विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, उनको हम लोगों ने क्रिकेट का सामान, बैडमिंटन का सामान और सामग्री कुछ जो भी हम लोग मुहैया करा सकते हैं उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं पूजा समितियों की तरफ से करते रहें, और हर वर्ग के लोगों को भी समिति से जोड़ें। केंद्रीय पूजा समिति धर्म के लिए और जागृति के लिए एक बड़ा
संकेत बन करके आवे, हमारा ऐसा प्रयास है। तिलक जी, जैसे कि आपकी जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उसकी भविष्य की कोई कार्य योजनाएं वगैरह भी आप लोगों ने कुछ रोड मैप बनाया हुआ है कि हम आगे क्या करेंगे? ये तो हो गई कि चलिए मान लीजिए कि आप पूजा समितियों को सपोर्ट करें, जो भी आए, एक आप बीच की कड़ी है, ठीक है। लेकिन चूंकि कहा गया है कि धर्म आध्यात्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और काशी आप जिस जगह हैं वो तो समझ लीजिए धुरी है पूरे विश्व की, मतलब धर्म की धुरी है, आध्यात्म की धुरी है, और यहाँ पे कई पंथ हैं। तो इसके बारे में आपकी मतलब जो ट्रस्ट आपकी है, जो केंद्रीय पूजा समिति है, उसका कितना आप लोग प्रसार कर रहे हैं, या कितना और इसको स्प्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या करें? अभी संजय जी एक ऐसा हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है कि हम सब जैसे जो और सारे बड़े बड़े मठ हैं, जो और बड़े मंदिर हैं, जो जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं, थोड़ा उनके उत्थान के लिए, उनकी देख रेख के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिस पर उस पर ध्यान जाए। कुछ ऐसी कुरीतियां भी हैं अपने समाज में, हम उसके लिए भी लोगों को जागरूक करें, लोगों तक पहुंचे, उनको जागरूक करें कि आप यह काम न करें और इस दिशा में करें तो समाज का और कल्याण होगा। क्योंकि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति अपनी जो है, जो आर्य की तरफ से आई, वो समस्या यही आती गई, इतनी कुरीतियां घेर ली हिंदू समाज को, जो उसी कुरीतियों में ही फंसा रहा, और उसी में विसंगतियां आती हैं। बाद में लोगों के अंदर एक नकारात्मक होने लगता है कि अरे तो ऐसा ही है, वैसे ही है। उन चीजों से हम सब बाहर निकलें और एक सही संदेश, जो हमारा धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करना, धर्म की राह पर चलना और धर्म के लिए प्रयासरत रहना, यह सारे कार्य हम सब करें। धर्म को समझें, धर्म का आडंबर न करें, धर्म का दिखावा न करें, धर्म को हम जिएं, धर्म का पालन करें। तो हम सब का ये प्रयास है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि सबने मिलकर के कि आगे, और जो कि हम सब एक कुटुंब की तरह रहते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो हर धर्म के लोग जुड़ें, हर संप्रदाय के लोग जुड़ें। अगर मैं आह्वान करूंगा, अगर वो ताजिया वाले ग्रुप में जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ें, हम उनको भी जोड़ें, वो भी जोड़ करके उनको भी चलें, वो भी हमें संबंध में उनके साथ भी वार्ता हो, वो भी एक अच्छा कैसे कर सकते हैं, समाज में कैसे उनको सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि उनकी कोई समस्या ना आए, उनको कोई परेशानी ना आवे। देखिए, कोई धर्म है वो समाप्त होने वाला धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म समाप्त होने वाला नहीं है। बहुत लड़ाइयां लड़ ली हम लोगों ने, कभी उनके शासन में रहे, कभी हम हमारे शासन में रहे। ऐसा अवसर तो कभी नहीं आया कि वो हिंदुओं के शासन में रहें, वो उस समय वो था ही नहीं। हम सब जब भी रहे उन्हीं के शासन में कई वर्षों तक रहे, 200 वर्षों तक शासन किया लोगों ने। तो अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। वो अपने उस जिद की सोच को, उससे बाहर निकल के, जैसे आज के वर्तमान भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास जीतते हुए हम उनके ताजिया में भी शिरकत करें। ताजिया वो अगर कर रहे हैं सुरक्षित तरीके से करें, हम लोग जो सहयोग कर सकते हैं करें, उसमें पत्थरबाजी का दौर न चले। अच्छा, हमारी दुर्गा पूजा आवे तो वो स्वागत करें, हम उनके ताजिए का स्वागत करें। यही विश्वास जब लोगों के मन में होगा तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म जो हमें सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, हम उस ओर चलेंगे। जब हम उस दिशा में होंगे, बड़ी सोच होने से आदमी बड़ा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होने से बड़ा नहीं होता है संजय जी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारी सोच बड़ी हो सकता है हमारे बहुत से भाइयों को ये समझ में ना आता हो कि इनकी सोच क्या है, वो सोच नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन मेरी सोच है कि जितना मैं अपने धर्म से प्यार करता हूँ, विश्वास करता हूँ, वैसे ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ। वो दूसरे धर्म के हो सकते हैं, उनकी आस्था अलग हो सकती है, हमारी हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति है, वो सनातन धर्म है हमारा, आर्य धर्म है, आर्य से हम आए, सनातन धर्म हुए, प्लस हम लोगों की एक जो है जीवन पद्धति है वो। तो जीवन पद्धति को हम अपने अपनाते हुए अगर हमारे दूसरे विचार के लोग भी, दूसरे संप्रदाय के लोग भी साथ आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। सही बात। अच्छा तिलक जी, जैसे कि काशी को अगर देखा जाए तो इस समय तो भाई जो तत्कालीन सरकार है वो काशी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, और काशी कहा गया है कि भाई आध्यात्म की नगरी है ही, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
ये समझ लीजिए कि एक अपने में ही बहुत बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कई मंदिरें ऐसी हैं जो अभी भी राह जोह रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं प्रयास करूंगा और मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, बाकी अपने आम जनमानस का भी सहयोग चाहूंगा कि हम सब मिल करके एक ऐसा प्रयास। तिलक जी, मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि मेरा चैनल टोटल आध्यात्मिक है और मैं मंदिरों, महंतों और साधु संत सन्यासियों से मिलता हूं। तो हमारा एक ही प्रयास होता है कि भाई हमारा चैनल, अगर उनको कोई परेशानियां हो रही तो हम भी उसको प्रसारित करें ना, कि ना कि उनको वो करे। भाई कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको हम क्लियर करें। तो उसके लिए क्या संजय प्रयास जी, आपके एक तरफ से? एक एक जो विडंबना देखने को आ रही है, जो एक समाज में जो विडंबना देखने को मिल रही है, इस वक्त की, इस समय की जो सरकार है, वो तो बहुत प्रयास कर रही है सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू विचारधारा के लिए और सर्व समाज के लिए। आज हम ये नहीं कह सकते कि अगर राशन सरकार दे रही है तो वो एक विशेष धर्म को और ईसाई और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सड़कें बन रही हैं तो सब लोग प्रयोग कर रहा है, बिजली निर्बाध रूप से मिल रही है, सबको मिल रहा है, सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा सबको मिल रही है। आरटी के तहत अगर हिंदू के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ईसाई और मुस्लिम के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें समाज में हैं। एक दिक्कत देखने को आती है, जैसे सरकार जिस तरीके से जागरूक है कि पहली सरकार भारतवर्ष में, मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार ऐसी है जिसने कई लाख करोड़ विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए दिया है, और आज वो इतना बड़ा कॉरिडोर बन के एक बहुत बड़ा किला रूपी अपना वो एक मंदिर बन के तैयार है, बड़ा किला तैयार है। तो अब सबसे वो आज के अयोध्या का निर्माण चल रहा है, बाकी और भी मंदिर बन रहे हैं, तो वो एक है। लेकिन मैं कहीं कहीं देख पाता हूँ कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो मठों में, मंदिरों में, जहाँ पर हिंदू समाज उनको बहुत ज़्यादा समर्पण दे रहा है, अपना समर्पण राशियों का दे रहा है, वो अपनी संस्कृति और सनातन की रक्षा के लिए ही दे रहा है। मुझे लगता है हम लोग कहीं वहां से थोड़ा सा मुखरित हैं। थोड़ा उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि आप अगर कहीं कोई ऐसी चीजें हो जहां धर्म के साथ कहीं अत्याचार हो रहा होगा, धर्म का कोई ऐसी, धर्म की कोई हानि हो रही होगी, तो आप आवाज उठाएं और समाज का चेहरा बने। जहां मुझे कमी दिख रही है, हम उन लोगों को भी जागरूक करेंगे और अपने पूज्य संतों तक पहुंचेंगे कि आप सब आए और थोड़ा सा अगर कोई विषय अगर सनातन संस्कृति का आता है तो आप उसको मुखरित होकर के आगे आप उसकी आवाज बने, हम लोग का हौसला बढ़ाए, हमारी ताकत बने। यानी आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ट्रस्ट है, अगर वो मंदिर और महंत वगैरह मिल के अगर वो करे तो एक आपसी सामंजस्य बना के आप सरकार तक उनकी बातों को पहुंचा सकते। बहुत बड़ा काम हो पाएगा, बहुत बड़ा काम हो पाएगा, क्योंकि मठ सारे अलग अलग हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, सबके आज बहुत अत्याधुनिक मठ हो चुके हैं। पहले शंकराचार्य संत जो है हमारे ऐसे रहा करते सामान्य वेशभूषा में, सामान्य में, अब आज मार्बल लगा करके बढ़िया हमारी विकास की ओर हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, लोग भी विकास की तरफ हैं। तो थोड़ा उस एक जैसे बोल सकते हैं कि एक सुकून भरे जीवन से निकल के थोड़ा सा बाहर निकल के और जनता के बीच अगर धर्म का प्रचार हो तो और धर्म का एक उत्थान होगा, धर्म की चर्चा होगी, और जो लोग प्रवचन के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचा पा रहे हैं, अपने महापुरुषों के विचार पहुंचा पा रहे हैं, तो हम अपने विचार भी पहुंचा पाएं। अगर कहीं हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हमारे पूज्य संत, हमारे लोग हमारा साथ दें और आगे आकर के उसकी आवाज बने। तिलक जी, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी चीजें बताई, और मेरा मानना है, मैं तो जब से आपको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ कि आपकी पूजा और धर्म आध्यात्म के प्रति बहुत समर्पित है, और भाई समर्पण का भाव होना चाहिए, और वो भाव तो समझ लीजिए आप में दिखता है, और उसका नतीजा है कि आज जो दुरुचि थी, जो पूजा पंडाल लगाना दुरुचि थी, जो प्रशासनिक थोड़ा सा आपने जो बताया कि भाई वो उनका जो रवैया था थोड़ा अलग होता था, उसको आपने क्लियर किया। बीच में कई सारे ऐसी समस्या आई, जैसे हुआ कि सड़क की पूजा नहीं होगी,
सड़क पे पूजा नहीं होती, पंडाल में पूजा होती है। मेरे सामने शब्द आया सर, तो मैंने विरोध किया इसका कि पूजा सड़क पे नहीं होती है, पंडाल में पूजा होती है। और वो पूजाएं भी होंगी। और जब प्रशासन ने रोका, मैंने अधिकारियों से वार्ता की और वहां पूजा सब हुई। क्योंकि देखिए संजय जी, क्या है, जब नवरात्र आता है या दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, काली पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, तो आप समझिए कि हर मोहल्ले गलियों में जो लोग अपने छोटे छोटे सहयोग से पूजा अर्चना कराते हैं, मंत्रोच्चार का जय घोष हर मोहल्ले में होता है, निगेटिव हवन चलते हैं और मंत्रोच्चार होता है, निगेटिव वेव बाहर निकलते हैं, वहां से दूर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, इसीलिए धार्मिक नगरी में पूजा नहीं होगी तो कहाँ होगी। जब मुझे आपको याद होगा, जब मुझे सूर्यगंगा मुझे कार्यक्रम मंत्री बनाया गया अपनी दुर्गोत्सव समिति का, टाउन हॉल की दुर्गा पूजा जो होती है, सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति, वहाँ से मैं जुड़ा रहा हूँ, मेरे पिताजी भी वहाँ से जुड़े रहे हैं। बाकी हमारे 11 लोगों ने मिलकर के उसकी स्थापना की थी। बनारस की पहली 9 दिन की पूजा थी वो, तो उसके पहले 3 दिन पूजा होती थी, 9 दिन पूजा शुरू हुई वहाँ से। तो उसमें जब कार्यक्रम मंत्री में हुआ तो मैंने 9 दिन तक संगीत के कार्यक्रम करने शुरू की, जिसमें शास्त्रीय संगीत, जो काशी का संस्कृति है, जो संगीत है, मैंने उसको मंच पर लाया। शायद वो पहला आपने ही निर्माण भी कराया था, हमारे साथ जुड़े थे उस समय आप। मुझे लगता है कि उम्र ज़्यादा 12-14 साल रही होगी, तो उस समय आप मुझसे जुड़े और उस समय से हम लोग का साथ रहा। आपका भी मैंने एक दौर देखा है, संघर्ष देखा है, आपकी उपयोगिता देखी है, आपका समर्पण देखा है समाज के प्रति। तो उस समय भी आप एक अच्छे कलाकार हैं, थे, आज भी हैं। तो आपने जब उस समय वो सूर्यगंगा का पूरा कार्यक्रम मेरे साथ देखा, तो आप समझिए कि वह कार्यक्रम पूरे आज काशी में, पूरे पूर्वांचल में 9 दिन का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी है, बिरहा भी मैंने कराया, जो लोकगीत विलुप्त हो रही है उसको आगे किया कि संगीत भी हो, शास्त्रीय संगीत भी हो, लोकगीत भी हो, और जो भजन के कार्यक्रम है वो भी हो, डांडिया रास हो, गरबा हो। ऐसा क्यों ना कहें कि वही उस कार्यक्रम को देख के न जाने कितने सिटी केबल वगैरह के चलने लगे और ये सब चलने लगे। यहाँ तक कि आपका गंगा महोत्सव वगैरह ये इतने बड़े स्केल पे नहीं होता था, वही सब प्रारूप और वही सब रूपरेखा देख के जी, बहुत से लोगों को वो रहा और प्रेरणा मिली लोगों को। और जी, कई समितियों ने उसके बाद भी शुरू किया कि दुर्गा पूजा के समय ऐसे आयोजन कि शास्त्रीय संगीत भी हो रहा है और भजन भी हो रहे हैं, डांडिया रास भी हो रहा है, गरबा नृत्य भी हो रहा है, भजन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, प्रवचन भी हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ मंच पे शक्ति प्रवचन माला करीब मुझे लगता है कि करीब 45-50-52 सालों से चल रही है। उसका नाम ही शक्ति प्रवचन माला। और बिंदु जी ऐसे महाराज जी लोगों ने वहाँ पर जो है, रामकला वेदांती जी ने वहाँ प्रवचन किया है, बड़े बड़े अपने महंतों ने वहाँ पर जो है कथावाचकों ने प्रवचन किया है। तो उसका एक प्रारूप लेकर के आगे तो ऐसे सारे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हो, यानी फिल्मी। हम केंद्रीय पूजा समिति जब शुरू में थी, उसने यही प्रयास किया कि फिल्मी धुन न बजे, दुर्गा पूजा के अवसर पर हम फिल्मी धुन न बजाएं, हम शास्त्रीय संगीत लें, जो अपने लोकगीत की बहुत सी बोलचाल की है, पचरा है, चैती है, ये चीजें चले, सोहर चले। तो उस प्रारूप में वो चीजें बहुत सा प्रयास हुआ। हमने इस बार भी प्रयास किया कि अपने पंडालों में, इस वर्ष मैंने एक अपील की थी पंडालों से, साउंड धीमा बजाएं। मैंने अपील की आप साउंड धीमा रखें, इतना तेज साउंड ना हो कि आज मोबाइल का युग है, रास्ते में अगर आपके कार्यक्रम में आया है और मोबाइल फोन आ गया तो वो जरूरत है बात करने की, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके साउंड की आवाज धीमी हो। आपके यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो आवाज धीमी हो, प्लस आपके यहाँ इतनी लाइटें ना हो कि जिससे लोग केवल मच्छर ही रखे और आगे बढ़ ना पाए। खूबसूरती होना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए। इसके लिए लोगों ने मांगा और आपके पंडाल में ऐसे भजन बजे जो लोगों को मधुर लगे। मैं बंगाल गया था, बंगाल में मैंने देखा कि इतना सुंदर और इतना सात्विक रूप से दुर्गा पूजा का उत्सव हो रहा था कि जितने पंडालों से आप गुजर जाइए केवल मधुर संगीत कान में आ रहा है, कोई आडंबर हो हल्ला नहीं। हम थोड़ा उससे बाहर निकलें ताकि समाज को भी लगे कि एक सभ्य समाज के लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं। मेरी ऐसी अपील होती है अपने साथियों से, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी साथी हैं। तो बहुतायत लोगों ने विचार माना है और धीमे धीमे परिवर्तन ला रहे हैं। मेरी कोशिश है कि और परिवर्तन आवे ताकि दुर्गा पूजा का उत्सव सुंदर उत्सव हो, बहुत भड़कीला न बने, बहुत ऐसा न बन जाए कि लोग एकदम कान लोगों के फट जाएं, भव्य गीत बजें
सुंदर गीत बजे, मधुर गीत बजे, सोहर बजे, पचरा बजे, लोग अगर आवे तो लोग मधुर गीत लेके आनंदित होकर के जाएं। तिलक जी, जैसा कि आपके इस प्रयासों को कई संस्थाओं ने आपको बहुत किया था, प्रमोट भी किया था, क्योंकि ये सराहनीय काम है। क्योंकि जब जहां उनको लग रहा था कि पशुपेश में थे कि इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई उनको तो पहले से ही मालूम था, जब ताजिया जैसी चीजें नहीं हुई हैं, ईद को उस तरीके से नहीं मनाया गया, और दुर्गा पूजा अगर मनाया गया तो दुर्गा पूजा किसकी वजह से मनाया गया, वो होते तिलक राज जी। और तिलक राज जी को कई लोगों ने सम्मानित भी किया, इसलिए क्योंकि सम्मानित करना जायज है, क्योंकि वो आप लोगों आपका आपका भाई उतना प्रयास था कि लोगों की आप बीच की कड़ी बने। जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय पूजा समिति एक कड़ी है, तो उस कड़ी का काम आपने बिल्कुल उसमें प्रयास है। और संजय जी, उसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने प्रयास किया। पूजा तो बाबा विश्वनाथ ने, माँ भगवती ने कराई, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। हमने एक दिशा दिखाई कि ये होना चाहिए, और हम इसको बहुत ही सात्विक रूप में करेंगे। मैंने अपने लखनऊ भी शासन से मैंने निवेदन किया, अपने संघ के वरिष्ठ लोगों से निवेदन किया कि हम कलश स्थापना कर लें, छोटी प्रतिमाएं कर लें, साइज छोटी हो। और तो फिर विसर्जन का मामला है कि विसर्जन कहाँ करेंगे आप लोग, तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली थी कि विसर्जन होगा तो उसका एक रास्ता बनेगा। बाद में शासन ने ही मान लिया कि नहीं, प्रशासन को आदेश किया, जिलाधिकारी महोदय का मेरे पास फोन आया कि क्या क्या करना है कुशला शर्मा जी का, कि क्या, तो मैंने फिर उन्होंने मुझसे राय ली, उन्होंने फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर आगे फिर मीटिंग, अवनीश अवस्थी जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई लखनऊ में, और बाद में जो है वहाँ फिर फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें कर दी गई हैं, ऐसा है। तो ये सब मिला जुला करके बहुत अच्छा प्रयास सरकार का रहा, सरकार ने माना, उसको उनको धन्यवाद है। हमारा प्रयास है, हमने कोशिश की, और उन लोगों ने इतनी बात को रखा, माना, और अपने हिंदू समाज के लिए और हमारे आस्था के लिए इतना बड़ा सोचा। उसके बाद निर्बाध तरीके से पूजा चल रही है, पिछले वर्ष भी हुई, उसके पूर्व में भी हुई। तो उसके लिए बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद है, आप सब सहयोगियों को धन्यवाद है, हमारे उन पूजा समितियों को धन्यवाद है जो बेचारे एक एक महीने मेहनत करते हैं, बच्चे चंदा निकालते हैं। सोचिए आप, दुर्गा पूजा उत्सव एक ऐसा उत्सव है संजय जी, ये मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ अपने आपके इस चैनल के माध्यम से, कि लोग होली, दिवाली, ईद, दशहरा जो भी वो करते हैं, ये अपने घरों में परिवार के बीच में कर लेते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा का एक ऐसा उत्सव है जब लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, साथियों के साथ घूमने निकलते हैं और समाज में आते हैं, और एक बहुत बड़ा एक समझिए कि आर्थिक जो है एक उलटफेर होता है उन 10 दिनों में। अंतिम 4-5 दिनों में तो जबरदस्त होता है। आप समझिए कि दुर्गा पूजा उत्सव में जब बड़े पैमाने में, बंगाल के बाद दूसरा शहर है जहाँ बड़े पैमाने में दुर्गा पूजा होती है, आप जानिए टेंट वालों को, लाइट वालों को, अपने साउंड वालों को, उसके बाद जो ठेले खुमचे वाले हमारे भाई बंधु हैं उनको, जो प्रसाद वितरण करते हैं उनको, हमारे धर्माचार्य ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको, तरीके से कहा जाए तो सारे लोगों को रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। माँ जो कहा जाता है कि भाई धन लेके आती हैं तो सारे लोग धन बांट के जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, और मैं शासन से, प्रशासन से सबसे निवेदन करूंगा कि इस उत्सव को और सुंदर बनाएं, इस उत्सव को खराब न करें, इस उत्सव को खत्म न करें। उससे बहुत ज्यादा लोगों के जीविकोपार्जन पर असर आएगा, लोगों की जीविका पर असर आएगा। लोग उस पीरियड में, आप समझिए, जो कुछ पैसा कमाते हैं उससे अपने बच्चों की शादी करते हैं। लोग अपना वो छोटे छोटे गरीब मजदूर जो 20-20 महीने महीने भर काम करते हैं, उससे वो जीविकोपार्जन अपना करते हैं, जीविका चलाते हैं। कुछ एक अच्छा धन उपलब्ध हो जाता है और उसे वो संचय कर पाते हैं। तो मेरी अपील है और समाज से भी अपील है, और कितने छोटे छोटे सहयोग से, कोई 11 रुपए दे रहा है, कोई 21 रुपए दे रहा है, कोई 51 रुपए दे रहा है, कोई 101 रुपए दे रहा है, और कितने छोटे छोटे सहयोग से आप इतना विशाल आयोजन पूरे पूर्वांचल में, आप समझिए अद्वितीय चीज है। किसी का इतना पैसा नहीं था कि कोई 1 करोड़ रुपए लगा करके पूजा अर्चना कर रहा है, वो छोटे छोटे सहयोग से पूजा होती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती आती है। उतने दिनों में अर्थव्यवस्था, आप मैं बता दूं आपको, बहुत पैसा लोगों का बाहर आता है, वरना कहाँ जाके लोग पैसा देंगे।
उसी माध्यम से लोगों का कोई 100 रुपया दिया, कोई 500 रुपया दिया, कोई 20 रुपये दिया, कोई 10 रुपये दिया, परिवार लेके निकला, कोई झूला झूला, कोई कहा बाहर चाट खाया, कोई मिठाई खाया, कोई नाश्ता किया, सोचिए कोई गुब्बारे लिया। कितने लोगों को रोजगार होता है और लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपील है। तिलक जी, जैसे कि काशी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे कहा जाए तो अब विलुप्त होने की कगार पे है, और वो भी अध्यात्म से जुड़े हुए चीजें, और कहा जाए कि वो बड़ा, मेरे लिए तो बहुत ही वो लगता है कि मैं जब बचपन में जाता था तो एक चीज कह के मुझे रात को उठाया जाता था कि नकटैया। तो ये नकटैया आज देखा जाए तो विलुप्त होती जा रही है, उसके लिए आपकी संस्था क्या कुछ कर रही है? नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया है, बाकी नकटैया समितियों से भी हम लोग जुड़े करके मिलेंगे, बात करेंगे। रामलीला हो, कैसे रामलीला उससे उस पर बात करेंगे। लेकिन उसमें एक समस्या ये आ रही है संजय जी, कि जैसे नकटैया में लाख विमान जो निकलते हैं, पहले लोगों के पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। आज लोग टीवी में, मोबाइल में अपना मनोरंजन हाथ में लेके चल रहे हैं, तो लोगों का इससे ध्यान ही नहीं निकल पाता बाहर। हमें लोगों को बताना होगा, उन बच्चों को बताना होगा कि देखो ये जो लाख जा रहा है, इसमें अपनी कुछ प्राचीनता, कुछ प्राचीन चीजें हैं। और नकटैया के साथियों से भी निवेदन करना होगा कि अब उस आडंबर को आप खत्म करके, हो हल्ला को खत्म करके, कुछ प्राचीन चीजें ऐसी हों नकटैया के उसमें, में जैसे फेमस नहीं, फेमस उसमें तिलक जी ये होता था कि माँ काली, माँ दुर्गा के स्वरूप को वो धारण, हम छत्रपति शिवाजी को दिखाएं, उनका एक इतिहास उसमें प्रदर्शित करते हुए चलें, महाराणा प्रताप को लेकर चलते हुए चलें, भगत सिंह को करते हुए चलें, और ऐसे बहुत से प्राचीन इतिहास की चीजें हैं जिसको हम उसमें प्रचलन में लाएं, और उसमें 2 घंटे के उसमें वो चलता चले, वो एक दृश्यांकन करते हुए, तो उससे लोगों को एक आकर्षण बनेगा और लोग देखने के लिए आएंगे। जो पहले से कुछ बेटर हो भी रहा है, कुछ सुरक्षित हो भी रहा है, लोग प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है संजय जी, आप समझिए नकटैया का एक आयोजन करने के लिए लोग महीनों महीनों, लोगों को क्या जानते हैं, आप जानते हैं सबसे बड़ी समितियों की पीड़ा क्या है? जब मेरे ऐसा व्यक्ति लोगों के पास जाता है कि भैया दुर्गा पूजा का अवसर है, चंदा दे दें, तो बहुत से लोगों की निष्ठा तो होती है कि अरे रे आप दुर्गा पूजा के लिए आए हैं, ये लीजिए, कितना सहयोग था हमारा पिछले बार, कितना नहा लीजिए। लेकिन संजय जी, उसमें बहुत सारे लोग उन्हीं पूजा समिति के हमारे सदस्यों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे उन भाइयों को समझते हैं कि अपना परिवार चलाने का माध्यम इन्होंने बना लिया है, चंदे से इनका परिवार चल रहा है। गलत बात है संजय जी, कोई परिवार चंदे से नहीं चल सकता। आपके 21 रुपए, 51 रुपए से किसी का परिवार नहीं चल सकता। 100 लोग भी देंगे तो कितना रुपए दे देंगे, 1000 लोग भी देंगे तो कितना दे देंगे। आप कल्पना करिए, वह पैसा वो वहां पूजा में लगाते हैं, अपने घरों से कार्यकर्ता पर लगाते हैं। यहीं पर निहारिका स्पोर्टिंग क्लब है, निहारिका दुर्गा पूजा समिति, अपने विवेकानंद कसेरा जी वहाँ के हमारे व्यवस्थापक हैं। आप समझिए वह भाई मेरा, आप समझिए कि वह पूरी दुर्गा पूजा अपने हाथ से टेंट का पूरा काम करता है, अंदर का पूरा डेकोरेशन अपने हाथ से करते हैं कार्यकर्ता, पूरा पंडाल अपने हाथ से बनाते हैं, गेट अपने हाथ से बनाते हैं। आप सोचिए कितनी कितनी रात वो जगते हैं। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हथुआ मार्केट के लोग हैं, टाउन हॉल दुर्गा पूजा में आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं को, हमारे सप्तरी दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं, हमारे ईगल क्लब के लोग हैं, अब चलिए यंग बॉयज क्लब के लोग हैं। क्या पूजा होती है वहाँ, संधि पूजा की देख लीजिए, यंग बॉयज क्लब की पूजा लोग जाके देख लें। दारानगर में पोलंग सिंह जी की पूजा है, आप देख लीजिए, वहाँ प्रतिदिन अलग अलग थालियों से माँ की होती है, एक एक मिठाई, एक एक भोग रोज बढ़ता जाता है, एक एक थाली रोज बढ़ती है वहाँ। इस तरीके से करने वाले हैं। हमारे शिवपुर में दुर्गा पूजा समिति है, मिनी स्टेडियम है, देखिए बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। उसके पहले आप चले जाइए, आप जो है अपने अर्दली बाजार में है, बहुत संस्थाएं हैं। एक अपनी संस्था वहाँ कचहरी में है, बहुत बड़ी प्रतिमा, मतलब पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्रतिमा वहां आती है। ऐसे यानी कितनी समितियां, मैं आपको बता दूं कितने नाम गिनाऊं मैं, 250 समितियां हैं। तो आप समझिए कि वो सब लोग प्रयास करते हैं, रातों दिन लगते हैं, दिन दिन भर जाग करके, और माँ को बुलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है उन सभी कार्यकर्ताओं की, आप लोग इज्जत करें और प्रशासन इज्जत करे, लोग इज्जत करें,
उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखिए कि वह कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, जैसे कि तिलक जी कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हम सब हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, 9 वर्ष की बधाई। लेकिन 9 वर्ष की बधाई हम दे रहे हैं एक सनातन हिंदू होने से। हम सब अगर ये प्रथा में डाल दें कि 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष मंगलमय हो, तो वो देखिएगा माँ अपना पहला दिन प्रतिपदा से लेके आती हैं, वो पहले दिन से ही 9 वर्ष मंगलमय हो, इसीलिए कहा गया है। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आज कुछ बोलना चाहे 9 वर्ष के लिए। बस ये है कि अभी सभी दर्शकों को आपके मैं 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नव संवत्सर नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब नवरात्र का पर्व मनाएं, नए साल का पर्व मनाएं, घरों में खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, बच्चों को खिलाएं और उनको बताएं कि आज घर में पकवान क्यों बना है, खीर क्यों बना है, पूड़ी क्यों बनी है। क्योंकि हम लोग केक काट सकते नहीं, हम लोग डीजे बजा सकते नहीं, तो हम सब संगीत सुने, मधुर संगीत सुने और बच्चों को बताएं कि यह हिंदू नववर्ष आज है हमारा। कल नवरात्र का प्रथम दिन है। आज रात्रि में सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, अर्घ्य के साथ नए वर्ष का स्वागत करें। एक परंपरा आप कर सकते हैं, घरों में सभी लोग छतों पर जाएं, सूर्य को अर्घ्य दें और नए वर्ष का स्वागत करें सूर्य के अर्घ्य के साथ। और एक विषय यह है कि मैं चूंकि नवरात्र में, मैं चैत नवरात्र में 9 दिन में मौन व्रत रहता हूँ। मेरे गुरु पंडित विष्णुपति त्रिपाठी जी हैं, उनकी प्रेरणा से मैं नवरात्र का व्रत करता हूँ 9 दिन। और मैं दोनों नवरात्र में व्रत रहता हूँ, उस नवरात्र में भी, इस नवरात्र में भी। इसमें मौन व्रत रहता हूँ, उसमें चूंकि कार्यक्रम बहुत देखने होते हैं तो मौन नहीं कर पाता, कुछ घंटे मौन करता हूँ। लेकिन आप समझिए कि वो व्रत करने से उस नवरात्र में, संजय जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 9 दिन व्रत रहता हूँ, दिन भर दौड़ता हूँ, मंचों पर बोलता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ, हर जगह भागता हूँ, दौड़ता हूँ, सब पहुंचता हूँ और जबरदस्त ऊर्जा मेरे अंदर होती है। मतलब उतना मैं खा के ऊर्जा नहीं ला सकता जितनी मैं उस समय मौन व्रत बिना, इसमें तो और ऊर्जा आती है। बिना मौन रहे उसमें मंचों पर बोलते हुए रात दिन बोलने में ऊर्जा जा रही है। थोड़ा खाना है, व्रत रहना है, दिन भर दौड़ना है, लेकिन ऊर्जा जबरदस्त, डे बाय डे ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जब माँ का विसर्जन हो जाता है, कलश का विसर्जन हो जाता है और जब मैं लौट के घर आता हूँ तो मैं 2 दिन बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं कर पाता। उतनी वो माँ की शक्ति है, वो माँ की शक्ति है। और वो मतलब वो अद्वितीय है। वो कैसे होता है मैं समझ नहीं पाता। वो तो भाव है और माँ का आशीर्वाद है जी, आपका भाव है, माँ का वो आशीर्वाद है कि वो आपको। एक पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी एक बार कि ये एक इसको एक सुअवसर कहेंगे या एक इसको एक दुर्घटना कहेंगे या एक अचानक घटी घटना कहेंगे कि महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने वहां पर गणेश स्थापना करके पूजा की स्थापना की थी। और काशी में भी लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव की स्थापना की थी, नूतन बाल गणेश उत्सव। वो लोकमान्य तिलक जी ने यहाँ स्थापना की थी उस पूजा की। कई ऐसी पूजाएं हैं। और मूर्ति विसर्जन की लड़ाई लड़ने का अवसर भी अगर कहीं आया तो अध्यक्ष में बना, जब तिलक राज बने तो आया, ऐसा मुझसे एक पत्रकार ने कहा इंटरव्यू में। मैं हंस पड़ा कि वो तो लोकमान्य तिलक है, मैं सिर्फ तिलक राज हूँ। बहुत बड़ी ताकत वो लोग हैं। हम लोग थोड़ा भी उनको अनुसरण कर सकें तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ये एक संयोग जुड़ता है कि शायद नाम ही रखा गया तिलक राज, और तिलक राज नाम होने से पिताजी ने स्थापना करके मित्रों के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ की और वहीं से एक आकर्षण हो गया और उससे मैं जुड़ा रहा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और काशी नगरी का प्रेम है। तिलक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे दर्शकों को अपना समय दिया। और कहा जाता है कि चूंकि आपका शेड्यूल भी बहुत टाइट है और आप भाई राजनेता के रूप में भी जाने जा रहे हैं अब, और समाज सेवी हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में लोगों की भाई कई भी हैं तो मदद करते हैं। तो आपका हमारे नमस्तेतु चैनल की तरफ से आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और हमेशा आपसे उम्मीद भी करता हूं कि हमारे चैनल को कभी कभार आपका समय ऐसे ही प्राप्त होता रहे कि धर्म के लिए मैं आपके साथ हूं, ताकि आध्यात्म की जो हमारी एक
हम लोगों की एक पैथ है, एक हम लोग डगर बना रहे हैं कि उस डगर पे लोग चलते चले जाए। वो अध्यात्म का जो एक वो देखते हैं कि मैं अगर जा रहा हूँ, काशी में जा रहा हूँ दर्शन करने, तो वो दर्शन करना हमारा कितना सुचारू रूप, सुविधाजनक और ये चीजें हैं। तो मैं जान रहा हूँ कि पथ तो कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। वो तिलक राज जी के लिए असंभव नहीं है अगर वो समितियां मिलके, मंदिर मिलके और ये सब चीजें होती हैं। तो चूंकि ये विषय तो बहुत बड़ा है, तो एकाक प्रस्तुति में तो हम उस चीज को प्रसारित नहीं कर पाएंगे। और इस माध्यम से अभी हम आप लोगों के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा चैनल शुरू करने जा रहे हैं धर्म संवाद, जिसमें हम एक मुखर होके मंदिर, महंत, साधु, सन्यासी जो भी चीजें होंगी, हम सरकार से डिमांड करेंगे, हम प्रशासन से डिमांड करेंगे, भाई जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी नीड है, जिससे हमको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं उसमें भी आपका सहयोग चाहूंगा कि चूंकि भाई कहीं ना कहीं आप उसी फील्ड से हैं। जी, हम ये प्रयास करेंगे संजय जी कि हम लोग मिल करके काम करें, और जहाँ भी हमारे तालाब, कुंड जो ऐतिहासिक हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्थाएं पड़े हैं, हम लोग उसके लिए प्रयास करें, अधिकारियों को वहाँ तक ले जाएं, दिखाएं और उनसे एक टाइम पीरियड में तय करके उस काम को पूर्ण कराएं। तो इसी के साथ तिलक जी मैं धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, जैसा कि तिलक जी को आपने आज सुना, और तिलक जी अगर देखा जाए तो भाई 250 समितियों को एक साथ संजोना, एक माला बनाना बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में ये समितियां इनका भाई सम्मान भी करती हैं। तिलक जी जो भी कहते हैं वो समितियां मानती हैं, और तिलक जी के कहने से प्रशासन भी उस चीज को मानती है, डिनाई नहीं करती है। और कहा जाए सोने पे सुहागा तो ये होता है कि शासन भी इनका सपोर्ट करती है। और सोने पे सुहागा के बाद कहा जाए तो भाई प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि सूबे का मुख्यमंत्री खुद एक आध्यात्मिक जगत का है, योगी जी, और उनका सपोर्ट और साथ मिलता है। और साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद है, उनका भी सहयोग समय समय पर प्राप्त होता रहता है। तो मित्रों, ऐसे ही प्रस्तुति हम आपके बीच आध्यात्म के क्षेत्र में और काशी धाम की यात्रा से प्रति हम लाते रहेंगे। मित्रों, हमारे चैनल पे आप इसी तरीके से अपना प्यार दुलार लुटाते रहिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे इस प्रस्तुति को, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और प्यार के रूप में अगर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।